हेलो बच्चों, आज है 20 डेज चैलेंज का डे 16 और इस डे 16 में हम लोग कुछ और लेटर्स के उच्चारण को सीखेंगे, कुछ और वर्ड्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है एनजी। ये एनजी है ना, एनजी का उच्चारण कैसे होता है? अगर किसी लेटर में किसी वर्ड्स के अंत में अगर एनजी रहे तो उसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे यहाँ पे है KING, तो इसका उच्चारण कैसे हो गया? जैसे यहाँ पे के है, आई है, एन है और जी है। ओके, तो के का क्या होता है? के का उच्चारण क से और आई का उच्चारण ई से, तो की के आई का उच्चारण ई से और एन का उच्चारण नौ से और जी का उच्चारण ग से वो करते थे। लेकिन याद रखना कि अगर एनजी है साथ में तो इसमें अनुस्वार, ठीक, और गो मतलब आगे वाले शब्द में अनुस्वार लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क और ई, तो की हो गया, ठीक, और क ही है ना, तो आगे वाला शब्द गौ के आगे वाला शब्द अ ही है, तो इसमें अनुस्वार लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? किंग। क ई और अनुस्वार गौ, तो ये क्या हो गया? किंग। हाँ, हम लोग को ये याद रखना है कि एनजी का जो है अनुस्वार गौ एक साथ आता है। ऐसा नहीं कि इसे बार बार गौ गो किंग ग ऐसे करके नहीं पढ़ना। इसका उच्चारण किंग ग ऐसे नहीं, सीधे इसका उच्चारण क्या हो गया? किंग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं RING। ये क्या हो जाएगा? आर का रॉ, आई का री, तो री, और एनजी का अनुस्वार आगे वाले शब्द में, और जी एनजी का गौ, तो रिंग। रिंग मतलब अंगूठी। वैसे ही एस का सौ, आई का ई, तो सी, और अनुस्वार और गौ, तो क्या हो गया? सिंग। सिंग मतलब हो गया गाना। एनजी आए तो अनुस्वार गौ, ठीक है, मतलब आधा नौ। एन का उच्चारण यहाँ आधा नौ से हो गया, जी का उच्चारण गौ से, लेकिन यहाँ अनुस्वार करके ताकि वो फिट बैठे। अब आते हैं एनके पे। किस पे आते हैं? एनके पे। तो इसमें भी सेम होगा कि अनुस्वार और क, अनुस्वार और क। जैसे कि बैंक है, BANK है ना, ये बैंक, तो बी का उच्चारण ब से, बी का उच्चारण ब से, और ए का उच्चारण ए से, तो बै हुआ ना। और एनके का उच्चारण मैंने क्या बताया? क, और ये आगे वाला जो शब्द है, आगे वाला जो लेटर, आगे वाला जो अक्षर है, इसमें क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या हो गया? बैंक। PINK क्या हो जाएगा? पिंक। पिंक मतलब होता है गुलाबी। PI से पी और NK से अनुस्वार और क, तो पिंक। पिंक मतलब गुलाबी। सिमिलरली SINK हो जाएगा सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना। अब यहाँ पे है बच्चों NT, तो NT का हो जाएगा अनुस्वार, N के लिए अनुस्वार आ जाएगा आगे वाले अक्षर में, ठीक है, और T का उच्चारण ट से, तो TENT। TE से टे और NT का अनुस्वार और टी, तो ये क्या हो गया? टेंट। ये क्या हो गया? टेंट। टेंट मतलब होता है तंबू। वैसे ही PLANT क्या हो जाएगा? प्लांट। PLANT प्लांट। प्लांट मतलब पेड़। सिमिलरली RENT, RE का रे, NT का अनुस्वार और ट, तो ये क्या हो गया? रेंट। रेंट आधा नौ और ट, ऐसे भी बोल सकते हैं रेंट। रेंट मतलब किराया, ठीक है। अब आते हैं MP पे। ये है ना, तो इसमें भी क्या हो रहा है? आधा मौ और ये पी, पहले वाला का आधा हो गया, पी का प। ये सेम वही ब्लेंडिंग्स वाला है जो हम लोग पढ़े थे, CH SH ऐसे करके, याद होगा ना आप लोग को। तो मोपो, तो LA का ले, MP का प, तो लैंप है गया ना। LA का ले, LA का क्या हो गया? ले, MP का मोपो, तो ये क्या हो गया? लैंप। ये क्या हो गया? लैंप। वैसे ही CA का कै और MP का मोपो, तो कैंप। JUMP का जे का जौ और MP का आधा मौ और प, तो ये क्या हो गया? मिलके जंप। और यू तो गाया भी है बीच में, है ना, बताए थे, रूल याद होगा। तो जंप मतलब होता है कूदना। वैसे ही ST का FAST है ना, तो FA का फा और ST का आधा सौ और ट, तो ये क्या हो गया? फास्ट। फास्ट मतलब तेज। BE बे और ST का आधा सौ और ट, तो ये क्या हो गया? मिलके बेस्ट। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। वैसे ही फास्ट मतलब होता है तेज। कैंप मतलब होता है कोई भी कैंप जो लगता है, कहीं कुछ लोग रुकते हैं, उसी को कैंप बोलते हैं। अब इसको आप लोग पढ़ के दिखाइए। डी का उच्चारण बोलिए, मेरे साथ बोलिए। डी का उच्चारण ड से। यू का उच्चारण, यू यहाँ पे कुछ है नहीं, गायब हो जाता है, यू आता है बीच में तो गायब रहता है ना, तो डी का ड से और ST का आधा सौ और ट से, तो ये क्या हो गया? डस्ट। डस्ट का मतलब धूल। वेरी गुड।
अब आगे चलते हैं सी के। आप लोग बार बार जब हम पढ़ा रहे थे तब भी आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे भी सी के आता है उसका उच्चारण क हो जाता है, उसका उच्चारण क्या हो जाता है, क हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर सी और के, सी का उच्चारण आप लोग को पता है किससे होता है, क से होता है, और के का भी उच्चारण होता है क से। तो अब हम लोग इसको कक्क बोलेंगे क्या, कक्क, ऐसे कक्क। कितना सुनने में अजीब लग रहा है, ऐसा उच्चारण नहीं होता है। सीके रहे तो इसको कंबाइंड में इसको क्या बोलते हैं, क, कंबाइंड में ही क्या बोलते हैं, क। तो डी यू सी के डक, डी का उच्चारण ड से, और यू तो बीच में है तो ये क्या हो गया, गायब, और सी के का उच्चारण कंबाइंड रूप से एक साथ क्या हो जाएगा, क। तो ये क्या हो गया, डक, डक मतलब बत्तख। एल ओ, एल का उच्चारण ल से, ओ का उच्चारण अ से, तो लॉ, एल लॉ, और सी के का एक साथ होगा तो क, तो लॉक मतलब ताला। वैसे ही के आई सी के आई का की और सी के का क, तो किक, किक मतलब होता है किसी को लात मारना, है ना, कि वो मुझे किक किया, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ कुछ मैं बोलूंगा, आप लोग को बोलना है। BANK बैंक, KING किंग, FAST फास्ट, TENT टेंट, PLANT प्लांट, RENT रेंट, DUST डस्ट, FLOOD फ्लड, वेरी गुड, BLOOD ब्लड। ऐसे ही अब बच्चों करना क्या आप लोग को, इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है और इसको 4 से 5 बार घर में चिल्ला चिल्ला के इन सब वर्ड्स को उच्चारण के साथ अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं कि NG का अनुस्वार और ग, NK का अनुस्वार और क, NT का अनुस्वार और ट, ऐसे ही MP का आधा म और प, ST का आधा स और ट, और CK का क। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ पढ़ते रहिए, सही से पढ़िए, बुक को रिवाइज करते रहना है, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।